हेलो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज द जो किंगडम क्लासिफिकेशन का है दैट इज द प्रोटोजोन्स। यानी हम प्रोटोजोन्स के जो आर.एच. व्हाइटेकर ने 1969 में मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप दी प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स एक्चुअल में है क्या, इनकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। ये क्या है, प्रोटोजोन्स हैं जो इनका मेन कैरेक्टर है दैट इज द हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। अब हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब क्या है कि ये अपने फूड के लिए, यानी जो प्रोटोजोआ हैं ये अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंसी किस किस के ऊपर हो सकती है? पहला प्लांट्स के ऊपर हो सकती है, और दूसरा एनिमल्स के ऊपर हो सकती है, थर्ड ह्यूमन बीइंग के ऊपर हो सकती है। तो प्रोटोजोआ यानी जो प्रोटोजोन्स हैं, इनको प्रोटोजोआ भी हम नॉर्मली बोलते हैं, जो प्रोटोजोन्स हैं इनकी जो डिपेंडेंसी है वो एनिमल्स के ऊपर है। और किस तरह के एनिमल्स के ऊपर? ये डेड एनिमल्स के ऊपर भी अलाइव रह सकते हैं, वहां से अपना फूड ये ले सकते हैं। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया ये प्रोटोजोन्स हैं, और अगर ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं तो ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब मेनली इनके जो टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप है हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन्स आप कह सकते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या है कि इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही स्मॉल है, दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। और ये कहां कहां मिलते हैं, इनके हैबिटेट क्या है? फर्स्ट इज द फ्रेश वाटर, नेक्स्ट इज द सॉइल। पहला क्या है, फ्रेश वाटर में अवेलेबल होते हैं, दूसरा सॉइल में कोई भी बैक्टीरिया, नॉर्मली सॉइल में मैक्सिमम सभी बैक्टीरिया मिलते हैं, बट अमीबॉइड जो प्रोटोजोन्स हैं सॉइल इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। थर्ड वन इज द मॉइस्ट टेम्परेचर में भी ये अलाइव रह सकते हैं। मीन्स जहां पर ना ही सर्दी हो ना ही गर्मी, राइट, दैट इज द। और सी वाटर में भी ये अवेलेबल हो सकते हैं। सी वाटर इट्स मीन थोड़ा सा सॉल्टी वाटर रहता है, दैट इज द यू कैन से द सी वाटर में भी ये अवेलेबल हो सकते हैं। पहला इज द फ्रेश वाटर, नेक्स्ट इज द सॉइल। मॉइस्ट टेम्परेचर में भी अलाइव रह सकते हैं। अब मॉइस्ट टेम्परेचर सी के बिल्कुल नजदीक का एरिया भी हो सकता है, और सी वाटर में भी ये रह सकते हैं। और अमीबॉइड भी क्या है, सिमिलरली हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर है, और इनकी डिपेंडेंसी एनिमल्स पे भी हो सकती है। लाइक जो भी सी में भी काफी सारे हमारे पास एनिमल्स मिलते हैं, फिशेज हैं, और फर्दर जो लास्ट टाइप पढ़ाई थी, ठीक है, उससे भी ये कुछ हद तक रिलेट करते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड नाम से ही क्लियर है कि मेनली सबसे पहले इसका हैबिटेट आप देखिए। हैबिटेट मोस्टली सबका सेम है इन केस ऑफ प्रोटोजोन्स, बट इसमें एक और आप ऐड कर सकते हैं फ्लैजिलेटेड में। यहां पर ये
मडी पार्ट में भी, यानी जो मार्शी एरिया है वहां पर भी ये काफी जो कंजस्टेड एरिया है सी का, और वहां पर ये अवेलेबल हो सकते हैं। और फ्लैजिलेटेड नाम से ही क्लियर है, फ्लैजिला, ये अपनी मूवमेंट के लिए फ्लैजिला इस्तेमाल करते हैं, राइट। लाइक इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कंसिडर ये प्रोटोजोआन है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, राइट। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज द फ्लैजिला। ये मूवमेंट में हेल्प करता है किसी भी प्रोटोजोआ को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए, राइट। हैबिटेट मोस्टली सबका सेम है, आपको मैंने अभी बताया। फ्रेश वाटर, सी वाटर में भी अवेलेबल होता है, मॉइस्ट टेम्परेचर में भी ये अवेलेबल होते हैं, राइट। तो इसका आप इस तरह से आप फ्लैजिलेटेड नाम से ही आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, नाम से ही आप स्पेसिफिकली आपको पता चल जाएगा कि इनकी मूवमेंट किससे होती है और ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, राइट। थर्ड टाइप है स्लेटेड। स्लेटेड का नाम से ही सिमिलरली दैट इज द हैविंग द many thousand number of the cilia is the available. So इसी सिलिया की वजह से ही इसका नाम क्या बना है, सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स। बट इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट है, ये मेनली फ्रेश वाटर में अवेलेबल नहीं होता। फर्स्ट थिंग होगा बहुत ही कम, बहुत रेयरली, बट ये हमेशा ही मैशी कंडीशन में आपको ये अवेलेबल होगा। मार्शी एरिया एंड मॉइस्ट टेम्परेचर, ये इसकी अवेलेबिलिटी कहां होती है, मार्शी एरिया में। मार्शी मतलब कि जो कि कंजस्टेड एरिया है सी का। सी के नजदीक आपने कहीं पर देखा होगा कि जैसे सी है तो इसके बिल्कुल साइड पे क्या होता है कि कहीं पर एक पर्टिकुलर जगह ना गंदगी होती है, जहां पर टाइड्स भी आते हैं, बिल्कुल किनारे पे बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी चीजें ना जमा होती रहती हैं। और जो जहां पर ये जमा होती हैं उस पार्ट पर ये वहां से जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, कुछ एक मरे हुए जीव जंतु आ जाते हैं किनारों पर, या जो उस जो मार्शी एरिया है बिल्कुल किनारे वाला जो पार्ट है जहां पर बिल्कुल कंजस्टेड है, वहां पर ये सिलेटेड स्ट्रक्चर आपको इजिली अवेलेबल हो सकते हैं, राइट। इसका एक मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर ऑफ सिलिया अवेलेबल होते हैं। तो द नेक्स्ट टाइप है आपकी प्रोटोजोआन्स की, that is the sporozoans. स्पोरोजोन, प्रोटोजोआ। अब स्पोरोजोन से नाम से, अब यहां से मैक्सिमम प्रोटोजोआ को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने दिमाग में बिठाने के लिए सिर्फ आप इसके टाइप्स, आपके नाम याद रख लीजिए। उसी नाम से ही आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता जाएगा और इजिली आप अपने एग्जाम में आप लिख सकते हैं। स्पोरोजोआ से क्लियर है। सबसे पहला वर्ड आप देखिए क्या है यहां पे, स्पोरो। स्पोरो वर्ड है स्पोर से। कंसिडर ये प्रोटोजोआ है तो यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर, लाइक दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्पोर्स अवेलेबल है, ठीक है।
जो ये स्पोर्स अवेलेबल है सॉरी, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर ही इनकी सबसे इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक है। स्पोरोजोन्स की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनका स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, और ये मेनली इनका जो हैबिटेट है ये फ्रेश वाटर में भी अवेलेबल होता है और सी के फ्लोटिंग वाटर में भी अवेलेबल होता है। राइट, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्पोरोजोन्स का मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्पोर्स अवेलेबिलिटी रहेगी और हिट्रोट्रॉपिक एज वेल एज सिमिलर जो प्रॉपर्टी रहेगी, दैट इज द हिट्रोट्रॉपिक इन नेचर। एंड हिट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या है? अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी रहना, और डिपेंडेंसी इनकी किन के ऊपर रहती है? दैट इज द एनिमल्स। राइट, तो फर्दर अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, दैट इज द प्लांट टाइप। राइट, नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारी प्लांटाई। प्लांटाई से क्लियर है कि इनमें हम किस चीज की बात कर रहे हैं? प्लांट्स की बात कर रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा इसमें सिर्फ डिस्कशन होती है हमारी प्लांट्स की। राइट, अब प्लांट्स की जो स्टडी है वो इतनी इजी नहीं है। अब पूरे वर्ल्ड में किसी एक तरह का तो प्लांट अवेलेबल है नहीं, बहुत सारे प्लांट हैं। कोई किसी में लकड़ी नहीं होती, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी में किसी प्लांट है उसमें प्रॉपर, किसी में फूल आते हैं, राइट, किसी में सिर्फ फूल आएंगे फल नहीं आएंगे, किसी में फल आएंगे, राइट, और उन फल में भी किसी में बीज होंगे, किसी में बीज नहीं होते हैं। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट के, और इसको फर्दर बहुत सारी आगे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। राइट, अब प्लांट्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो प्लांट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ऑटोट्रॉपी है प्लांट। ऑटोट्रॉपी का मतलब क्या है कि ये अपना फूड सेल्फ से प्रिपेयर करते हैं, और फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। राइट, प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट पता रहनी चाहिए कि ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। सॉरी, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट इस्तेमाल होता है, प्लांट्स खुद से करते हैं, दैट इज द क्लोरोफिल। राइट, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। राइट, और जो इनका रिप्रोडक्शन रहता है प्लांट का, दैट इज द एसेक्सुअल। राइट, और लाइफ साइकिल को भी प्लांट की दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस कौन कौन सी टाइप्स हैं लाइफ साइकिल की? देखिए जरा। सॉरी, लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली टाइप है आपकी, दैट इज द
डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। नेक्स्ट है हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। प्लांटिया में लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल के भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इनके नाम बता रहा हूं, और जो फर्दर जब हम थर्ड चैप्टर हम शुरू करेंगे जो सिर्फ प्लांटिया पे डिपेंड है, उस चैप्टर में जब मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगा आप देखेंगे, उसमें आपको प्लांटिया की यानी इसकी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। राइट। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, किन किन कैटेगरी में प्लांटिया को डिवाइड किया गया है, वो जरा देखिए। अभी फिलहाल आप इनके नाम नोट कर लीजिए, मैं इनको डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, गैमेटोफाइट, राइट। मेनली ये टाइप्स हैं, और फर्दर जो भी इनकी टाइप्स सब टाइप्स हैं विद एग्जांपल आपको मैं नेक्स्ट जब प्लांटिया का जो मैं डिटेलिंग में इनको कंप्लीट डिटेल्स में शेयर करूंगा, तब उस वीडियो में आपको मैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा। इसके बाद हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज द एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है? एनिमेलिया नाम से ही क्लियर है, हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स की बात कर रहे हैं यहां पर हम। एनिमल्स, राइट। अब एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बर्ड्स को हम एक साथ काउंट कर लेंगे टाइगर्स के साथ, या फिर मैमल्स के साथ, रेप्टाइल्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये रेप्टाइल्स ये क्या क्या होते हैं। देखिए, रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं जो कि रेंग कर चलते हैं, ऐसे जीव। कंसीडर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ये सभी रेप्टाइल में काउंट होते हैं। राइट। बर्ड्स जितने भी जिनके पंख है उड़ के चलते हैं, दैट इज द एव्स कैटेगरी में वो आते हैं। तो अभी एनिमेलिया में हम डिस्कस करेंगे कि एनिमेलिया में फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इनकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज द हिट्रोट्रॉपी। हिट्रोट्रॉपिक मीन्स कि ये अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। अब किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? ये डायरेक्टली एनिमल्स, सभी तरह के एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर। राइट। अभी मैंने जब प्रीवियस टाइप कराई थी, प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉपी है, अपना फूड सेल्फ से प्रिपेयर करते हैं। तो हिट्रोट्रॉपिक क्या है कि जो ये फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, सॉरी, हिट्रोट्रॉपिक जो एनिमल्स है यानी टोटल एनिमल्स जो हिट्रोट्रॉपिक हैं, ये अपना फूड किससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे लेते हैं? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन, सभी में नहीं, कुछ
एनिमल्स, एनिमिलिया में जो मोस्ट कॉमन जो प्रॉपर्टी है दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जो रिप्रोड्यूस करते हैं ये अपने ऑफ स्प्रिंग्स, यानी जो बेबीज को बर्थ देते हैं, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, और फर्दर इनको डिटेल्स में जब एनिमिलिया वाला जब सेक्शन में कंप्लीट इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको विद एग्जांपल इनके सब टाइप्स और ओवरऑल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, एनिमिलिया एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आफ्टर प्लांटाई, जिसमें मोस्ट दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हेटेरोट्रॉपी और जो कि इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और फर्दर जब मैं इनको डिटेल में आपको बताऊंगा उसमें इनकी सब टाइप्स विद एग्जांपल क्यों है, कैसे है, क्या काम करते हैं, रेप्टाइल्स कैसे हैं, मैमल्स क्या हैं, रेस्ट ऑफ द सब टाइप्स जितनी भी होंगी प्लांट है और एनिमल किंगडम की मैं आपको डिटेल में स्टडी आउट कराऊंगा। तो सो फ्रेंड्स, होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड एट लास्ट मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर DR विज जो हमारा YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यहां पर आपको हर तरह की 9, 10, 11, 12, +1, +2 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी आपको NCERT सिलेबस पर भी आपको सभी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी। आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको आप इजीली आप देख सकें और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें और अपने कैरियर को बिल्ड कर सकें। थैंक यू सो मच।